नमस्कार, मैं कंचन एमएनएस न्यूज में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं देश की दशा और दिशा। जी हाँ, हम चर्चा करने वाले हैं देश की दशा और दिशा पर। फिल्म अभिनेता नसीरुद्दीन शाह जब बोलते हैं ना तब बहुत खराब बोलते हैं, और आप जानते हैं उनकी सबसे खास बात क्या है। उनकी सबसे खास बात यह है कि उनकी बातें ना कट्टर मुसलमानों को पसंद आती है और ना ही कट्टर हिंदुओं को पसंद आती है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है, अगर प्रधानमंत्री वाकई में चाहते हैं कि यह जहर ना फैले तो उन्हें खुद आगे आना होगा। यह बात भी मैं भी अरसे से कह रही हूँ कि जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात पर खामोश रहेंगे, इस मुद्दे पर कोई बड़ा या क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं होने वाला है। बहुत जरूरी कि प्रधानमंत्री अपने मन की बात में इस मुद्दे को संबोधित करें। आप सिर्फ इसलिए एक्शन ना लें क्योंकि 15 अरब देशों ने या 15 मुस्लिम राष्ट्रों ने भारत पर सख्त कार्यवाही की है, आर्थिक बहिष्कार की धमकी दी है। कुछ लोग आर्थिक बहिष्कार कर भी रहे हैं। उससे डरकर यह धंधा चौपट हो रहा है, उससे डरकर एक्शन लेने का कोई फायदा नहीं। सिर्फ इसलिए कि रामदेव, गौतम अडानी, मुकेश अंबानी का अंतर्राष्ट्रीय तौर पर नुकसान हो रहा है, सिर्फ इसलिए नुपुर शर्मा को पार्टी से बाहर निकालना या बाहर का रास्ता दिखाना या नवीन कुमार को लात मारकर बाहर करना बात नहीं बनने वाली है। आज यही बात नसीरुद्दीन शाह कह रहे हैं। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कई बातें की, कई बहस के मुद्दे सामने आए। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा, भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहब्बत पर दिए जाने वाले आपत्तिजनक बयान पर अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने प्रतिक्रिया दी है। बातचीत में उन्होंने कहा कि इस मामले में भारत सरकार ने जो किया वह बहुत कम किया था, और जो किया वह बहुत देर से किया। इसको समझना पड़ेगा आपको। देर से किया मतलब क्या? एक अरसे से मुसलमान उनके इस बयान की शिकायत कर रहे थे, मगर उनकी शिकायतों को अनसुना कर दिया गया। कानपुर में माहौल भड़क गया, कुछ लोग आकर पत्थरबाजी करने लगे। नतीजा आपके सामने। जिन लोगों की संपत्ति कुर्क की जा रही है, जिन लोगों के घर पर बुलडोजर चलेंगे, वह कौन है? इसके अलावा उन्होंने कहा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसे देश में अगर ऐसा बयान दिया गया होता तो बयान देने वालों की मौत की सजा मिलती। वहाँ इसी ईस्ट नंदा माना जाता है, लेकिन भारत में शीर्ष पदों पर बैठे लोग चुप रहे। उन लाखों लोगों की भावनाओं का ख्याल नहीं किया गया जिन्हें इस बयान से चोट पहुंची थी। हालांकि नसीरुद्दीन शाह तुरंत कहते हैं कि नुपुर शर्मा को जो लगातार जान से मारने की धमकी दी जा रही है वह सरासर गलत है। अगर नुपुर शर्मा से कोई गुनाह हुआ है तो दंड संहिता अर्थात भारतीय कानून के मुताबिक उन्हें सजा मिलनी चाहिए। यह भारत है, अफगानिस्तान नहीं, सऊदी अरब नहीं, जहां आप तालिबानी फरमान से लोगों को सजा देते हैं। नुपुर शर्मा के गुनाहों की सजा अदालत तय करेगी और उसके अलावा कोई नहीं। तो यहाँ बहुत ही वाजिब बात नसीरुद्दीन शाह बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रवक्ता रही नुपुर शर्मा नहीं, बल्कि वह पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता थी, इसलिए यह संभव ही नहीं है कि बिना शीर्ष की मंजूरी के वह ऐसी बात कहती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की प्रवक्ता ने यह भी कहा कि हिंदू देवी देवताओं पर भी अपमानजनक टिप्पणी की जाती है। नसीरुद्दीन शाह ने कहा, मैं चुनौती देता हूँ कि अगर कोई ऐसा वीडियो क्लिप उन्हें दिखा दिया जाए जिसमें कोई मुसलमान हिंदू देवी देवताओं पर अपमानजनक टिप्पणी कर रहा हो। नुपुर शर्मा पर सिर्फ इसलिए कार्यवाही की गई कि अरब देशों ने इन पर कार्यवाही की, नहीं तो इन पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती। मगर एक बात जहाँ हम नसीर साहब से इत्तेफाक नहीं रखते वह यह कि एक भी वीडियो ऐसा देखा जाए कि कोई मुसलमान हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करता है। तो यह देखिए, यह अकबरुद्दीन ओवैसी, यह वह शख्स है जो इससे पहले कई बार भड़काऊ बयान दे चुके हैं। यह कह चुके 15 मिनट के लिए पुलिस हटाओ तो देखो हम क्या कमाल करते हैं। एक वीडियो में अकबरुद्दीन ओवैसी हिंदुओं का मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं देखो इनके कितने भगवान हैं, कितने देवी देवता हैं, कितने लोगों की पूजा करते ही हैं। और अंत में निहायत ही आपत्तिजनक बात कहते हैं अकबरुद्दीन ओवैसी, असुद्दीन ओवैसी के भाई है। वैसे तो असरुद्दीन ओवैसी साहब बहुत समझदारी की बातें करते हैं, संविधान की बातें करते हैं, मगर मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि उन्होंने कभी भी अपने भाई को बिठाकर क्यों नहीं समझाया कि आप जाइए सोशल मीडिया पर जाकर सुनिए। अक्सर अकबरुद्दीन ओवैसी इस तरह के भड़काऊ बयान देते रहते हैं और फिर हमारे न्यूज चैनल पर आने वाले सो कॉल्ड मुस्लिम धर्मगुरु वह भी लगातार हिंदुओं के बारे में अनाप शनाप बातें करते हैं, देवी देवताओं के बारे में अनाप शनाप बातें करते हैं। आपको याद होगा जब तालिबान ने अमेरिका पर कब्जा कर लिया था, हाँ, भारत में कई मुसलमानों ने जश्न मनाया था। देखो अमेरिका को खदेड़ दिया। लोग ये बातें नहीं जानते कि तालिबान का कितना खराब रिकॉर्ड है। जनता जब अकबरुद्दीन ओवैसी को सुनती है या शरीफुद्दीन जैसे लोगों को सुनती है और खासकर हिंदू, तो उनके मन में मुसलमानों के प्रति नाराजगी पैदा होती है और इससे एक माहौल बनता है। हम ये समझ सकते हैं कि इनको बढ़ावा कोई और नहीं कि भड़काऊ न्यूज चैनल देते हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी की मदद मिलती है, टीआरपी मिलती है। सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आवाज ही इन सबको रोक सकती है। लेकिन क्या हम कभी उनकी आवाज सुनेंगे? नरेंद्र मोदी जी से मेरा हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है कि बाहर आए और इन सब टॉपिक्स पर, इन मुद्दों पर अपनी आवाज उठाएं, मौन मोदी बनकर ना रहें। जब तक आप नहीं बोलेंगे ये सारी समस्याएं
इन समस्याओं का समाधान हमको नहीं मिल पाएगा। इसलिए आप बाहर आए और अपने विचारों को रखें। जनता आपसे सवाल पूछ रही है, उनके सवालों का उत्तर दे, वो आपका काम है और जनता का हक है। आज की खबरों को यहीं विराम देते हुए कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी जगह। देखते रहिए MNS न्यूज लाइव, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार।